हेलो एवरीवन, मैं अरविंद राठौर। स्वागत है आप लोगों का एफसी क्लासेस। दिस इज क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। बेटा ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की बात करेंगे हम। बेटा इससे पहले हमने 2 लेक्चर में पॉलिनोमियल चैप्टर का बेसिक की पॉलिनोमियल जो होता है हमारा, ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, किस तरह का बनता है, ठीक है, किस तरह से डिजाइन किया जाता है हमारा पॉलिनोमियल को, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है। उसके बाद में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को समझाता हमने बहुत अच्छे से, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो पॉलिनोमियल के लिए, अगर वो दोनों कंडीशनें फुलफिल हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। और पॉलिनोमियल कितने कितने वेरिएबल्स का होता है, ठीक है, किस तरह से हम डिफाइन करके बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल का है। उसके बाद में उसके कोफिशिएंट की भी बात की थी हम लोगों ने, ठीक है, उसके नंबर्स ऑफ टर्म की भी बात की थी हमने। और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ा था, 2 तरह के पॉलिनोमियल हमने पढ़े थे। एक तो टर्म के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था और एक पावर के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो बेटा एक बेसिक लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा हल्का रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था टर्म के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा जिस पॉलिनोमियल में नंबर्स ऑफ टर्म 1 होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल। अब जिस पॉलिनोमियल में नंबर्स ऑफ टर्म 2 होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में नंबर्स ऑफ टर्म 3 होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। जैसे कि बेटा यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में नंबर्स ऑफ टर्म कितने 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। इसमें 1 2 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में बात करेंगे पावर के अकॉर्डिंग। तो बेटा जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3 होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, इट इज क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बेटा, हम इस चैप्टर का पॉलिनोमियल चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, इसकी एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी हमारी, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज की फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी 5 पार्ट हैं इनको सबको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो बेटा इसमें कुछ नहीं सॉल्व, कुछ नहीं करना है, केवल बेसिक टर्म है। अगर आपको पता है किसको पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है, अगर वो फुलफिल हो रही हैं तो तुमको यही बताना क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन बाइंड वेरिएबल, ठीक है। तुमको ये बताना है, इनमें से देख के बताना कि कौन कौन सा 1 वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा, बस सॉरी 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल होगा, विच आर नॉट, और कौन सा नहीं होगा। उसके बाद में स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और इनका तुमको जब आंसर बताना कि पॉलिनोमियल नहीं होगा तो किस बेस पे बताओगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, उसका रीजन भी लिख के बताना तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बेटा आइए पहले हम बता देंगे पॉलिनोमियल के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है बेटा हमारी, जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, उसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो पावर होती है, क्या बोल रहे हैं हम, वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है पॉलिनोमियल की, जो मेन कंडीशन होती है। अब हम चेक करते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तुमको ये बताना है कितने वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है। तो देखो बेटा यहाँ पे वेरिएबल, एक ही वेरिएबल का यूज हो रहा है पूरे पॉलिनोमियल में, केवल x वेरिएबल का ही यूज हो रहा है। यहाँ पे भी x लिखा है, यहाँ पे भी x लिखा है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म में किसी भी वेरिएबल का मल्टीपल नहीं होता है। तो बेटा यहाँ पे पूरे पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, x वेरिएबल यूज हो रहा है। तो केवल ये कितना कहलाएगा, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो इसमें पूछ भी रहा है 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, तो ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अब अभी ये नहीं बोल सकते कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब हम जो वेरिएबल इसकी पावर को चेक करेंगे, अगर इसकी पावर होल नंबर है तब तो ये बोलेंगे पॉलिनोमियल है, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो बेटा वेरिएबल किस जगह पे है, एक तो वेरिएबल यहाँ पे, एक वेरिएबल यहाँ पे, ठीक है, वो तो कांस्टेंट टर्म है, उसको नहीं चेक करना है। तो बेटा यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। तो बेटा 1 और 2 ये दोनों क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो क्या लिख दोगे, यस। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, इट इज 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या होगा, यस इट इज 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये भी 1 वेरिएबल में ही है कि जो पॉलिनोमियल में से नंबर्स ऑफ टर्म कितने 1 2,
सेकंड वाला टर्म तो कांस्टेंट टर्म है, इसको चेक नहीं करना है। अब फर्स्ट वाले टर्म में केवल एक ही वेरिएबल तो यूज किया गया, बाई वेरिएबल, तो ये क्या कहलाएगा, वन वेरिएबल कहलाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे जो बेटा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो 2 भी तो होल नंबर आता नहीं आता, तो ये भी क्या हो गया हमारा, यस इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ये भी वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो गया। अब आते हैं एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो बेटा अभी हमने फर्स्ट और सेकंड किया था, फर्स्ट वाला x वेरिएबल में था, सेकंड वाला y वेरिएबल में था। अब जो थर्ड वाला वो कौन से वेरिएबल में है, t वेरिएबल में है। देखो ध्यान से t वेरिएबल में है। अगर बेटा इसको हम सही से लिखो तो इसको लिख सकते हैं 3t की, बेटा जो t के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया तो उसको क्या लिख सकते हैं 1/2, स्क्वायर रूट को इस तरह से लिख सकते हैं प्लस t स्क्वायर रूट 2। तो बेटा देखो यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल प्रीडियंस है, नंबर्स ऑफ टर्म कितने यहाँ पे 2 हैं। तो बेटा पहली बात तो यहाँ पे वेरिएबल t है, तो वन वेरिएबल का हो गया, t के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है हमारा। उसके बाद में अब हम बात करेंगे जो t के ऊपर पावर है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे t की पावर 1/2 है, यहाँ पे t की पावर 1 है। तो बेटा t की पावर 1 तो होल नंबर होता है, लेकिन जो 1/2 है ये होल नंबर नहीं होता है, ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट a polynomial because variable power is rational number। तो बेटा इसका हम जो रीजन लिख के दिखाएंगे वो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो बेटा तुमको रीजन भी बताना क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज क्योंकि जो वेरिएबल की पावर है बेटा वो क्या है, रेशनल नंबर है। 1/2 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 वाले पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बेटा एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो नंबर्स ऑफ टर्म यहाँ पे फिक्स हो गए, 2 हो गए हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे केवल बाई वेरिएबल का यूज हो रहा है, यहाँ पे भी बाई वेरिएबल है, यहाँ पे भी बाई वेरिएबल है, तो ये भी क्या होगा, वन वेरिएबल हो गया हमारा, ठीक है। बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बाई प्लस 2। अब बेटा ये जो बाई है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, बाई की पावर -1। अब देखो ध्यान से बेटा इस वेरिएबल के पे तो बाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, और इस वेरिएबल पे बाई की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो माइनस का 1 क्या होल नंबर के अंदर कंटेन करता है, नहीं करता है। होल नंबर में क्या होता है, 0 से नंबर पॉजिटिव स्टार्ट होते हैं, 0 टू पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। बट ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर आ गया हमारा। हमको बात करनी थी होल नंबर की, लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया, इंटीजर मिल गया। जैसे वहाँ पे रेशनल नंबर मिला था, तो इंटीजर होल नंबर के अंदर कंटेन ही नहीं करेगा हमारा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल because variable power is integer। वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है बेटा, इंटीजर है। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाला है हमारा, देखो नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 टर्म है यहाँ पे। अब यहाँ पे वेरिएबल देखो कितने, एक x है, एक y है, एक t है। तो बेटा यहाँ पे ये कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो गया, ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, ये कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। देखो एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल कौन सा है, t है। तो 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो गया। अब हम चेक करेंगे पॉलिनोमियल है भी या नहीं भी है। तो बेटा x के ऊपर पावर 10 है, y के ऊपर पावर 3 है, t के ऊपर पावर क्या है, 50 है। तो बेटा सभी नंबर पॉजिटिव हैं, तो सभी नंबर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली होल नंबर हो ही जाएगा हमारा, ठीक है। तो उसको लिख सकते हैं यस, यस बोले तो इट्स पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। ये जो पॉलिनोमियल होगा वो कितने वेरिएबल का होगा, 3 वेरिएबल का होगा, ठीक बेटा। आप लोगों को ये समझ में अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है और थर्ड, दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए, सेकंड वाला क्वेश्चन लिया और थर्ड वाला क्वेश्चन लिया। तो बेटा सेकंड वाले क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट हैं,
तो यहाँ पे देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। क्या पूछ रहा है, x की पावर 2 का कोएफिशिएंट पूछ रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बोले तो बेटा ये जितने भी चार क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में तुमको x की पावर 2 का क्या बताना है, कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ समझते हैं। यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट क्या होता है, किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट पूछेगा, उसके मल्टीपल में जो नंबर लिखा हुआ होता है वही क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमारा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें पूछा बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 ये पूछ रहा तुमसे। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे हम पॉलिनोमियल को देखेंगे। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है भी या नहीं भी है। तो पॉलिनोमियल अभी हमने डिस्कस किया था, कैसे चेक करते हैं, जो बेटा वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, तब तो ये पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। तो 1 और 2 होल नंबर के अंदर कंटेन करते हैं, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे कितने नंबर्स ऑफ टर्म है। तो 1 2 3 3 टर्म है यहाँ पे हमारे। अब किसकी बात कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। तो x की पावर 2 वाला टर्म कहाँ पे है, बीच में है, x की पावर 2 वाला टर्म। ठीक है, बेटा इसकी कोएफिशिएंट की बात कर रहा है। कोएफिशिएंट बोले तो मल्टीपल, सिंपल भाषा में समझे, कोएफिशिएंट का मतलब होता है क्या, मल्टीपल। तो बेटा क्या कह रहा है, मल्टीपल ऑफ x की पावर 2, यानी कि x की पावर 2 के मल्टीपल में क्या लिखा है, तो x की पावर 2 का इतना ही तो टर्म है ये वाला, जिसको हमने सर्कल में बंद किया है। तो x की पावर 2 के मल्टीपल में कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है। नहीं लिखा होता तो क्या कर देते, 1 लिख देते हैं। जब इसका मल्टीपल में कुछ नहीं है तो क्या हो गया, 1। तो बेटा x की पावर 2 का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, 3 है, दोनों होल नंबर के अंदर कंटेन करते हैं, और नंबर्स ऑफ टर्म 3 है। अब x की पावर 2 वाला पूछा, तो x की पावर 2 वाला टर्म यहाँ पे भी मिडिल टर्म है, मतलब बीच वाला है। तो बेटा यहाँ पे x की पावर 2 के मल्टीपल में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो बनाएगा, और साइन कौन सा, माइनस का। तो x की पावर 2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का 1। अब बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, यहाँ पे बेटा देखो पॉलिनोमियल है, क्योंकि दो मतलब एक ही वेरिएबल है x की वेरिएबल पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये भी होल नंबर के अंदर कंटेन करता है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो बेटा यहाँ पे x की पावर 2 वाला जो टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म है, तो x की पावर 2 के मल्टीपल में क्या लिखा है, π/2, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ओके, अब आते हैं फोर्थ वाले पे। तो बेटा फोर्थ वाला है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। तो बेटा पहले तो चेक करेंगे ये वेरिएबल है भी या नहीं भी है। वेरिएबल होगा तभी कोएफिशिएंट की बात करेंगे, अदरवाइज कोएफिशिएंट की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये वेरिएबल केवल एक जगह पे लिखा है। अब वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, तो 1 ऑब्वियसली हमारा होल नंबर के अंदर कंटेन करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे पूछा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, तो x की पावर 2 वाला कोएफिशिएंट वो सॉरी टर्म यहाँ पे आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं है ना। जो टर्म यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा और उसका कोएफिशिएंट पूछेगा, तो उसको आंसर में क्या लिख देंगे, 0। क्या लिखेंगे, 0। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के पास में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्वेश्चन एक साथ ऐड कर दिए हैं। क्या कह रहा है, गिवन वन एग्जांपल ईच ऑफ द, कह रहा है हमको एक एक एग्जांपल देके बताना है। ईच मतलब बोले तो मतलब जितने भी क्वेश्चन दे रखे होंगे उसमें सभी का एक एक एग्जांपल देके बताना है। तो बेटा कह रहा है बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायनोमियल किसे बोलते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि बेटा पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े थे, बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेस पे हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े थे। तो एक पढ़ा था मोनोमियल और एक पढ़ा था बायनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है, जिसमें नंबर्स ऑफ टर्म कितने होते हैं, 1 होते हैं, उसको मोनोमियल बोलते हैं। जिसमें नंबर्स ऑफ टर्म 2 होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायनोमियल बोलते हैं। तो बेटा इसमें क्या पूछ रहा है, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायनोमियल बोले तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्म कितने होंगे, वो कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो उसको एक एग्जांपल लेके बताना। तो देखो बेटा कोई सा भी रैंडमली यहाँ पे एग्जांपल बना सकते हो उसका, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बना लिया 9x की पावर, बेटा डिग्री कितनी लेनी, 35। डिग्री का मतलब होता है पावर, तो वेरिएबल की पावर कितनी लेनी है, 35 प्लस
7, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, हमने यहाँ पे 9x की पावर 35 प्लस 7 लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया, केवल x ले सकते हो। x की पावर 35 लिख दिया, प्लस या माइनस लगा सकते हो, 7 की जगह कुछ भी नंबर ले सकते हो। बेटा बाइनोमियल का मतलब होता है नंबर्स ऑफ टर्म 2 होने चाहिए, तो देखो 2 है, 1 एंड 2। अब उसके बाद सेकंड में क्या कह रहा है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब 100 डिग्री का एक मोनोमियल का एग्जांपल लेके बताना है। मोनोमियल का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बेटा इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे हमने ले लिया, अब यहाँ पे x वेरिएबल ले लिया था, यहाँ पे हम कोई दूसरा वेरिएबल लेते हैं, चलो y ले लिया, यहाँ पे y की पावर के ले लिया 100, ये भी हो गया। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं 10 पाई की पावर 100, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के। अब क्वेश्चन नंबर 4 वाले को सॉल्व करते हैं। अब बेटा इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया और 5th क्वेश्चन लिया। ये दो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, दोनों लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इस एक्सरसाइज के। तो बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 4 के पास में चलते हैं। कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जितने भी पॉलिनोमियल देखे हैं बेटा, इनकी हमको क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। देखो बेटा डिग्री क्या होती है, कोई भी पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, क्या होता है, कोई पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या बोलते हैं, हम डिग्री बोलते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो बेटा पॉलिनोमियल होता है, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट वाले क्वेश्चन के पास आप में तो बेटा डिग्री इसकी देखेंगे क्या होगी। तो बेटा ये जो वेरिएबल पॉलिनोमियल है हमारा, इस पॉलिनोमियल में नंबर्स ऑफ टर्म 1 2 3 हैं। अब 3 तीनों में क्या है, वेरिएबल अवेलेबल है। तो बेटा इस वाले लास्ट वाले वेरिएबल में पावर कितनी है, 1, इसमें 2, इसमें कितनी है, 3। तो बेटा 3 2 1 में कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई, 3 हो गई। पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी बेटा वो कितनी हो गई, 3 हो गई। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो सेकंड और थर्ड वाले पे देखो। बेटा इस पॉलिनोमियल में डिग्री की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे देखो 2 टर्म है, एक फर्स्ट और सेकंड, 2 टर्म है। दोनों टर्मों में फर्स्ट टर्म में वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे वेरिएबल है, बाई वेरिएबल है। तो बेटा यहाँ पे बाई की पावर कितनी है, 2। एक ही जगह वेरिएबल है, एक ही जगह वेरिएबल है, उसकी पावर भी 2 है, तो इसी की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अब आते हैं थर्ड वाले के पास में। बेटा यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल कितना t लिया है, तो t की पावर कितनी 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। अब ये बेटा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल अवेलेबल ही नहीं है। जब वेरिएबल अवेलेबल नहीं होता है, जो चीज हमने बताया था, किसी चीज में कोई भी चीज अगर प्रेजेंस नहीं है और उसके बारे में अगर पूछ रहा है तो उसका आंसर क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो बेटा इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, बेटा इसकी डिग्री पूछ रहा है लेकिन इसके अंदर वेरिएबल ही नहीं है। जब वेरिएबल ही नहीं है तो इसकी डिग्री क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को डिग्री वाला कॉन्सेप्ट। डिग्री वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल देखा होता है हमारा, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है उसी को बोलते हैं हम डिग्री। जैसे कि ये फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाले में बेटा यहाँ पे 3 जगह पे वेरिएबल दे रखा था, तीनों की पावर को चेक किया तो इसकी 3 थी, इसकी 2 थी, इसकी 1 थी। तो 3 2 1 में सबसे बड़ी पावर क्या होती है, 3 होती है। तो बेटा इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तुमको ये क्लासिफाई करके बताना है। क्लासिफाई करके बताने का मतलब बेटा ये है, तुमको ये चेक करके बताना है कि कौन कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये चेक करके बताना है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा पहले हम समझ लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। ठीक है, उनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको चेक करते हैं। देखो बेटा, तो ax प्लस b की फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल बोले तो बेटा जो वेरिएबल, जिस पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि जो वेरिएबल की पावर, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये ऐसा होगा ax² प्लस bx प्लस c, ये लीनियर हो गया, ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया। फिर होता है क्यूबिक। क्यूबिक इस तरह का होता है ax³ प्लस bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी। बेटा ये क्यूबिक हो गया। देखो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, तो ये लीनियर हो गया। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। अब बेटा यहाँ पे जो हमारा लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है और क्यूबिक होता है, इसमें नंबर्स ऑफ टर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। चाहे एक टर्म हो, अगर हम ये टर्म मिटा दें तो केवल एक टर्म बचा, लेकिन पावर 3 है तो अभी इसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर इसमें मान लेते हैं 2 टर्म है, कितने टर्म है, 2 टर्म है, ठीक है, लेकिन पावर कितनी है, 2 है, तब भी इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर एक टर्म को और मिटा दिया तो सिंगल पावर बची, लेकिन वेरिएबल की पावर अपनी कितनी है, 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमको टर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। हमको किससे लेना देना होता है, हमें बेटा केवल उनकी पावर से, जो वेरिएबल के ऊपर पावर लगी हुई होती है उससे, उसको चेक करना है कि कौन कौन सा लीनियर होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक होता है, कौन सा क्यूबिक होता है। तो बेटा फर्स्ट वाले के पास में आते हैं। तो देखो बेटा फर्स्ट वाले में वेरिएबल देता है x, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, दोनों में देखो इनकी पावर को चेक करते हैं। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 हो गई। कितनी पावर होगी, 2 हो गई। तो बेटा अभी हमने बताया था जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक आंसर हो गया। इसके पास चलते हैं बेटा, यहाँ पे भी 2 टर्म है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा सेकंड वाले टर्म वाले के पास देखो इसकी पावर 3 है, फर्स्ट टर्म के पास 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो 3 पावर जिसकी होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। ये हो जाएगा क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद में बेटा आता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे 3 वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल तो एक ही है, बाई वेरिएबल है, लेकिन नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं, 3 टर्म है। तो बेटा तीनों टर्मों में लास्ट वाले टर्म पे तो वेरिएबल है नहीं, अब फर्स्ट और सेकंड टर्म में वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे पावर कितनी, 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 मिल गई। अब 2 वाले को भी हमने बताया था क्वाड्रेटिक बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में नंबर्स ऑफ टर्म 2 हैं, लेकिन वेरिएबल फर्स्ट वाले के पास प्रेजेंस नहीं है, सेकंड वाले के पास प्रेजेंस है। तो बेटा यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर आएगा लीनियर। ओके, अब बेटा आते हैं फिफ्थ वाले में। फिफ्थ वाले में भी एक ही टर्म है और एक ही वेरिएबल है t, तो t पे पावर कितनी है, 1 है, तो 1 वाले को क्या बोलते हैं, लीनियर। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 पे नंबर्स ऑफ टर्म तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल r देता है। अब r की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 2 है, 2 वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो आंसर हो गया क्वाड्रेटिक। और इसमें एक ही टर्म है, वेरिएबल की पावर 3 है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। बेटा ये चैप्टर पॉलिनोमियल चला था, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 1 2 3 4 5 टोटल क्वेश्चन थे, उनके सभी पार्ट थे, सभी को हमने 1 बाय 1 करके अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया एक बार में तो फिर से वीडियो को दोबारा से आप देखिए, स्टॉप कर करके देखिए, ठीक है। अपने नोट्स बनाते जाइए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बेटा अगर 9th का बेस मैथ का आपका बिल्कुल एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगा तो 10th क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो 9th का मैथ होता है, अगर 9th का मैथ आपका तैयार है, बहुत अच्छे से तैयार है, ठीक है, तो 10th क्लास का जो मैथ होता है वो 80% ऐसे तैयार हो जाता है आपका, ठीक है। ज़्यादा आपको एक्सपर्ट लगाना नहीं पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो 80% ऐसे तैयार हो जाता है आपका 10th का मैथ, क्योंकि 9th के मैथ में बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री होती है, जिसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो 11th 12th तक आपकी काम में आएगी, ठीक है। जो एंगल्स होते हैं आगे और चैप्टर हैं उनको आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप इस चैप्टर का एक्सरसाइज फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बेटा अब हम कल डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज 2.2 से पहले के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।